हम सभा स्थल पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 14 अप्रैल को सुबह के समय 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे नर्मदापुरम जिले की पिपरिया नगर में यहाँ पर आ रहे हैं और तैयारियां आप देख रहे हैं। आज 12 अप्रैल को 2 दिन पहले तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और कहें पिपरिया नगर इस समय सुरक्षा से पूरी तरह से छावनी बन चुका है। बनना भी चाहिए। देश के ही नहीं राष्ट्र के बहुत बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। अब मेरे साथ जो शख्स हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ नीतिराज पटेल जी हैं, बिंदु भैया प्यार से हम इनको बोलते हैं। और दर्शन सिंह चौधरी जी के लिए मैंने एक अच्छा शब्द इजाद किया है इनके लिए, वो है हनुमान जी। जिस तरह से हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ सभी अच्छा बुरा समय, कठिन से कठिन समय रहा, लेकिन वो उनकी सेवा में उनके साथ सदैव लगे रहे। उसी तरह से नीतिराज पटेल बिंदु भैया, जो स्थानीय लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। यदि कोई दर्शन सिंह चौधरी जी के साथ उस आम कार्यकर्ता, उस बचपन की मित्रता से लेके आज सांसद प्रत्याशी तक कोई खड़ा हुआ है मन वचन कर्म से, तो वो नीतिराज पटेल जी हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कैसा लग रहा है भैया, आज मोदी जी पिपरिया में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में आ रहे हैं जो अपने आप में बीजेपी का सेफ जोन है, वहाँ पर मोदी जी को लाना कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो एनडीटीवी के समस्त दर्शकों को मोदी जी की राम राम। और जैसा कि आपने पूछा कैसा लग रहा है, तो युग युगांतर की जब तपस्या फलित होती है और उस प्रकार जब उस योगी को जैसा लगता है, इस प्रकार का आज हमको महसूस हो रहा है। आज हमारी तपस्या फलित हो रही है। जननायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पर शिरकत करने वाले 14 तारीख में। मन प्रफुल्लित है, गदगद है और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि हम किस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकें। अब मैं चाहूँगा आप 1 मिनट बाकायदा लीजिए। दर्शन सिंह चौधरी जी कैसा व्यक्तित्व है, कैसे व्यक्ति है, क्या उनकी सोच है, आपने क्या महसूस किया वो थोड़ा बताएं। दर्शन सिंह जी एक तपस्वी व्यक्ति हैं और वास्तव में जिन्होंने जनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। न घर, न द्वार, न पति, न पुत्र, मतलब उन्होंने अपना जीवन ही जनता के लिए समर्पित किया है। और वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व का इस प्रकार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज मोदी जी का आना अपने आप में बहुत मायनों में बहुत कुछ कहने जा रहा है जी। तो मोदी जी ने यहाँ पर आने का क्या निश्चय किया? प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी हैं, तो क्या कुछ उनकी योजना आपको समझ में आ रही है? क्या उन्होंने सोचा होगा? मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मोदी जी हमेशा बड़ा सोचते हैं। आज वो 2024 की बात ही नहीं कर रहे, वो 2047 में देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। तो उनका विजन हमेशा बड़ा रहा है। वो जो भी करते बहुत सोच समझ के, बड़ी योजना के साथ और बड़े विजन के साथ करते हैं। आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र का कायाकल्प होने वाला है। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ तक ये क्षेत्र जाएगा। चौधरी जी का जो व्यक्तित्व है आपने बड़े शॉर्ट में समझा दिया है। या कहें कि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब मन बहुत ज़्यादा हर्षित होता है तो शब्द नहीं निकल पाते। अगर मैं सही हूँ तो बता देता। आदरणीय भैया 5 विषय से पीजी हैं। दर्शन शास्त्र में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है और अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप जुड़े हैं। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। 38 वर्ष आपकी संघ आयु है और संघ की राष्ट्रवादी प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। आपने लगभग 2200 कन्याओं के विवाह करवाए हैं और चूँकि आपका जीवन जब जनता के लिए अभी हम फॉर्म भर रहे थे तो आपके पास वाहनों में केवल एक मोटरसाइकिल है, 2007 का वो मॉडल है, आज भी है वो, तो और कोई संपत्ति है नहीं। वास्तव में उनके जीवन में संग्रह या संचय की कोई वो नहीं रही। विरक्त भाव उनका प्रारंभ से रहा है। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, आसक्ति उनके मन में कुछ रही नहीं, कुछ पाने की नहीं रही,
क्योंकि वो अच्छे परिवार में जन्मे थे, अच्छी शादी भी होती, अच्छी सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ा है इस समाज सेवा के लिए, अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित किया है। और ऐसे युग पुरुष जैसे मोदी जी हैं, और मैं मानता हूं जैसे दर्शन जी ने अपना जीवन समर्पित किया है, बरेली ही होते हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूं। और आज इस पावन अवसर जो है जिसमें मोदी जी आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद आदरणीय भैया को, हम सबको सुनने को उनका वक्तव्य मिलेगा। बहुत बहुत प्रसन्न हैं हम। और मतलब अच्छा, मैंने देखा है, चूंकि मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और मैंने आपको बड़े, जहाँ तक मेरी उम्र है 30 साल मेरी उम्र है, और जब तक मेरी समझदारी आई तो मैंने हमेशा अगर दर्शन सिंह चौधरी जी के पास किसी शख्स को पाया, वो बिंदु भैया को पाया। आप क्यों लगे रहे? कितने सारे लोग आए, आज तो उनके पास जलसा है, कहते हैं संघर्ष में मेरे साथ कौन रहा, वो शेर क्या, मुझे तो याद आ नहीं रहा, लेकिन उस समय आप उनके साथ रहे, तो क्या वो चीज़ रही जो बाकी लोग, समय रहता है व्यक्ति पहचान नहीं पाते, आपने उनको परख लिया, तो आप क्यों उनके साथ लगे रहे, ये मैं जानना चाहूँगा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जब जनसेवा के लिए समर्पित किया है तो अपन कुछ समय तो दान कर ही सकते हैं। मेरा ऐसा प्रारंभ से व्यक्तिगत मानना रहा है, और बस इसी भाव से कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर इस जनता जनार्दन के लिए करने की उनकी तीव्र इच्छा रही है, उसमें कुछ अंश गिलहरी जैसा कुछ भाग अपना रहे, इसी भाव से मैं सेवा में उनके साथ रहा। धन्यवाद। तपस्या तो सब फलित हो गई है आपकी पूरी तरह से। जी जी जी, वास्तव में तपस्या फलित हो रही है, और उसी तपस्या का ये आज परिणाम दिख रहा है कि माननीय मोदी जी आज यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर चल रहे हैं, और क्या कुछ तैयारी यहाँ चल रही, थोड़ा उसको लेकर आप बताएं, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक जानकारी है वो आपकी, चूँकि आप बहुत करीबी हैं, और जहाँ तक जो विभाग में शासन प्रशासन तक सूचना है वो आपके माध्यम से भी पहुँच रही होंगी। पेपरिया में मोदी जी आ रहे हैं, एक विश्व स्तर का नेता यहाँ पर आ रहा है, कैसी कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, और जो आपने देखा है प्रधानमंत्री यदि किस क्षेत्र में आते हैं तो क्या कुछ प्रोटोकॉल होता है, वो थोड़ा सा आप बताएं। एसपीजी की टीम लगी हुई है, और बहुत पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा यहाँ किए गए हैं, क्योंकि वास्तव में मोदी जी पूरे देश की प्रधानमंत्री हैं। बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन पर है। एसपी महोदय, पूरी प्रशासनिक टीम, कलेक्टर महोदय और एसपीजी की पूरी टीम जो दिल्ली से आई है, वो पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। चप्पा चप्पा उनकी निगरानी में है। हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे 5 राउंड अभी हो चुके हैं पूरे शहर के। हेलीपैड पर भी उनकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। मोदी जी कहां से आएंगे और हेलीपैड से यहां पर आएंगे, तो वहां पर भी पूरे पुख्ता इंतजाम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जो सभा स्थल है वहाँ पर भी पूरे पुख्ता इंतजाम है। वीआईपी की एंट्री अलग से रहेगी। मोदी जी के साथ जो रहेंगे उनके जो वाहन रहेंगे उनकी पार्किंग अलग दी गई है। यहाँ पर कोई वाहन भी प्रवेश नहीं कर सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस प्रकार के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। वाहनों को कितनी दूरी पर रोकने का इंतजाम आता है यहाँ? वाहन लगभग 2 किलोमीटर दूर पूरे पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा ग्राउंड मान सकते हैं। हाँ, वहाँ पे किया गया। यहाँ भी मतलब अलग अलग पूरी 4 जगह हमारी पार्किंग की व्यवस्था है। और चूंकि यहाँ पर तो केवल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहन आएंगे वही प्रवेश कर पाएंगे। अच्छा, मंच भी काफी बड़ा बन रहा है यहाँ? हाँ, मंच बड़ा बन रहा है। मंच पर कौन कौन आसीन हो? ये तो संगठन बता सकता है। जी जी। और यहाँ कितने देर का कुछ समय, कुछ आकलन है यहाँ पर कितनी देर मोदी जी रहेंगे, और क्या क्या यहाँ पर क्या रैली वगैरह भी करने वाले हैं? नहीं, रोड शो नहीं है, सभा मात्र है। और लगभग 55 मिनट माननीय मोदी जी पूरे पेपरिया में रहने वाले हैं। 55 मिनट। कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री हैं। यहाँ से पीएमओ से सारी यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक पक्ष, यहाँ की सारी परिस्थितियाँ पीएमओ से ली गई हैं। और जब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी की नज़र में यहाँ आना अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इस क्षेत्र के लिए आगे बहुत प्रकार की संभावनाएं ऑटोमेटिक होने वाली हैं पूरी। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मोदी जी आएंगे तो इस क्षेत्र का वो कायाकल्प होगा। अच्छा, यहाँ की प्रदेश स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था है, क्या वो डीजीपी स्तर तक मतलब? नहीं, यहाँ पर प्रदेश स्तर, ये स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, प्रदेश की भी सुरक्षा टीमें लगी हुई हैं, और केंद्र से भी सुरक्षा एजेंसियां आई हैं, वो लगी हुई हैं। अच्छा, मैं संगठन की बात करूं तो कितने ज़िलों के यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर आने वाले हैं?
यहाँ पर चूँकि ये जो कार्यक्रम है नर्मदापुर संसदीय क्षेत्र मतलब 8 विधानसभा तो अपनी ये पूरी रहेंगी, जिसमें 4 नर्मदापुरम की, अपना जो नरसिंहपुर है 3 उसकी, गाडरवारा है, तेंदुखेड़ा है और नरसिंहपुर है, और रायसेन की जो अपनी उदयपुरा विधानसभा उससे। इसके बाद में 2 विधानसभा अपनी छिंदवाड़ा के भी कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब जुन्नार देव और अपनी तामिया के। इस प्रकार 10 विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर माननीय मोदी जी को सुने। अच्छा, कितने क्या कार्यकर्ता जुटेंगे यहाँ? कार्यकर्ता यहाँ पर लगभग 50,000 से 1 लाख की संख्या रहने वाली है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु भैया, हमारे साथ थे दर्शन सिंह चौधरी के बहुत करीबी और पार्टी के कार्यकर्ता नीतिराज पटेल जी, बिंदु भैया, जिन्होंने हमें तमाम वो जानकारी दी। बिंदु भैया ने जिस तरह से दर्शन सिंह चौधरी जी को जाना, परखा और बताया कि दर्शन सिंह चौधरी एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर आज सांसद प्रत्याशी तक यदि कोई दर्शन सिंह चौधरी जी के साथ खड़ा रहा तो वो नीतिराज पटेल जी हैं, बिंदु भैया हैं। मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है, और जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं, वो तो इस बात की बिल्कुल गारंटी दे सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब।